हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू दिस न्यू रीडिंग। सो आज हम रीडिंग करने वाले हैं अबाउट दी करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। ओके, ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी हो सकती है। मींस हो सकता है आपके पार्टनर आपसे अभी बात ना कर रही हो, कुछ कन्फ्लिक्ट हो, आर्ग्यूमेंट हो। सो वट एवर इट इज़, वी आर गोइंग टू चेक इट नाउ। ओके, लाइक वॉट थॉट्स योर पर्सन इज़ हैविंग, उनके अंदर क्या चल रहा है, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं बट कह नहीं पा रही हैं। ऑल राइट, सो गाइस, आपको यहाँ पे अपना पाइल सिलेक्ट करना है और उसके लिए मेरे पास कुछ ऑप्शंस हैं, चार्म्स हैं, जैसा कि आप सामने देख पा रहे हो। लेट मी शो यू इन अ क्लियर व्यू। सो द फर्स्ट वन इज़ दिस। ओके, ब्यूटिफुल सिल्वर हार्ट and it has engraved on it made with love. okay, so ये है आपका पहला चार्म। हमारे पास दूसरा है हनी बी। ओके, दिस इज़ द क्लियर व्यू, आप आराम से देख सकते हैं। एंड द थर्ड वन इज़ अ शेल। ओके, सीप जिसे कहते हैं ना, जिसके अंदर मोती होती है। ऑल राइट, सो द थर्ड वन इज़ दिस। सो ये तीन ऑप्शंस हैं। सिलेक्ट योर पाइल, सिलेक्ट योर ऑप्शंस वेरी केयरफुली। जिस भी ऑप्शन की तरफ, जिस भी चार्म की तरफ आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हो, सिलेक्ट दैट। ओके, एंड विल मीट यू इन योर रीडिंग। पाइल 1, वेलकम टू योर रीडिंग एंड आई होप आप यहाँ पे जो हैं ये ब्यूटीफुल सा सिल्वर हार्ट चार्म सेलेक्ट करके आए हैं। ऑल राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग एंड लेट्स सी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं अभी। दिस इज़ द कार्ड हियर। ओके, सो पाइल 1, चार्म तो आपका बहुत बढ़िया था। ऑल राइट, बट आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स है ना यहाँ पे, एंड गाइस दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। ओके, सो इट मे और मे नॉट रेजोनेट्स, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं यहाँ पे, कलेक्टिव एनर्जीज होती हैं। सो जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू। ओके, जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट्स। सो पाइल 1, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स की अगर हम यहाँ पे बात करें, सो स्वार्ड एनर्जी है। मीन्स पहली चीज़, बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं उनके माइंड में। ओके, ओवर थिंकिंग हो सकती है यहाँ पे, कन्फ्यूज़न है क्योंकि यहाँ पे मुझे ग्रे क्लाउड्स दिख रहे हैं। सो कन्फ्यूज़न है डेफिनेटली, क्लैरिटी नहीं है यहाँ पे, किसी चीज़ का जो है डिलेमा है, डाउट है। एंड द थिंग हियर इज़, उनको ऐसा लग रहा है दैट यू गाइज आर इन्वॉल्व्ड समवेयर एल्स। ओके, मीन्स कहीं ना कहीं उनके मन में ऐसा एक डाउट है दैट आर यू गाइज डबल क्रॉसिंग देम, क्या आप उनको चीट कर रहे हो, क्या आप जो है किसी और के साथ भी इन्वॉल्व हो। ओके, हो सकता है आपके पार्टनर ने ऑलरेडी ये बात आपसे डिस्कस की होगी, आपकी जो है इस चीज़ को लेकर के कन्फ्लिक्ट, आर्ग्यूमेंट हो सकता है ऑलरेडी हो चुका होगा। जो लोग यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, स्पेशली ये उनके लिए है कि हो सकता है आपका जो आर्ग्यूमेंट, जो लड़ाई झगड़ा हुआ हो, उसका यही रीज़न होगा कि आपके पार्टनर को जो है ऐसा लग रहा होगा कि यू गाइज आर इन्वॉल्व विद समवन एल्स, विद समवेयर एल्स। आप उनके साथ ऑनेस्ट नहीं हो, आप उनके पीठ पीछे जो है कुछ और कर रहे हो। सो दीज आर द थॉट्स जो आपके पर्सन के माइंड में अभी चल रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर के कन्फ्यूज्ड हैं। जैसा मैंने कहा कि उनको क्लैरिटी नहीं है यहाँ पे। सो पाइल 1, जस्ट वॉच आउट। अगर आप जो है अपने पर्सन से अभी भी बात कर रहे हो, सो जस्ट मेक थिंग्स क्लियर बिटवीन यू गाइज दैट ऐसा कुछ भी नहीं है। लाइक अगर ऐसा नहीं है, सो जस्ट मेक इट क्लियर कि ऐसा नहीं है। कुछ आपको डाउट हुआ होगा या जो भी है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, और अगर ऐसा है सो गाइज जस्ट कम क्लीन। ओके, मतलब जो भी चीज़ है ना उसको क्लियर कर दो, जो भी है, वेदर यू आर डूइंग इट, वेदर यू आर नॉट डूइंग इट, क्लियर कर दो। क्योंकि आपके पार्टनर जो हैं बहुत ज़्यादा इस वक्त ओवर थिंकिंग वाले फेज़ में है। ओके, अगर आप ओवर थिंकिंग को जानते हो कि क्या होता है, किस तरीके से जो है वो बिल्कुल ही मेंटल पीस डिस्ट्रॉय कर देता है। सो सेम एनर्जी आपके पार्टनर की है यहाँ पे। बिल्कुल उनका ओवर थिंकिंग मोड ऑन हो चुका है, उनको समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से जो है उस चीज़ को ये हैंडल करें। सो गाइज जस्ट टेक केयर अबाउट इट एंड लेट्स सी मोर मैसेजेस। ओके गाइस, सी मैंने यही कहा था ना, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए भी ये चीज़ है। सो हियर इज़ द मैसेज, आई एम नॉट गोइंग टू चेज यू एनी मोर। सो गाइस
आपके पर्सन जो हैं ये आपसे कह रहे हैं कि बहुत वो आपके पीछे पड़ लिए, बहुत उन्होंने आपको मना लिया, बहुत जो है उन्होंने आपको चेजिंग कर ली, अब वो आपके पीछे नहीं आने वाले हैं। अगर गलती आपकी है, अगर आपकी वजह से ये कन्फ्लिक्ट, ये आर्ग्यूमेंट, ये पूरा सिचुएशन स्टार्ट हुआ है, तो नाउ इट इज़ योर टर्न, ओके। वो आपके पीछे अब नहीं आएंगे, वो आपको और मनाने वाले नहीं हैं। नाउ यू हैव टू डू इट। स्पेशली मुझे यहाँ पे पता नहीं क्यों बार बार नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का बहुत ज़्यादा रेलिवेंस आ रहा है। सो गाइस, इफ़ यू गाइज आर हियर एंड यू गाइज आर वॉचिंग इट, सो या दिस इज़ फॉर यू। ये आपके पार्टनर आपसे कह रहे हैं कि वो आपके पीछे नहीं आने वाले हैं। और नाउ लेट्स सी मोर मैसेजेस। आई एम कमिटेड टू बिल्ड अ फुलफिलिंग लाइफ फॉर माई सेल्फ। सो अगेन अ वेरी क्लियर मैसेज। आपके पार्टनर जो हैं वो अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए जो है अब काम कर रहे हैं। मीन्स आपके पीछे वो बहुत भाग चुके हैं, अब जो है वो अपने लिए एक फुलफिलिंग, कंटेंट, स्टैब्लिश लाइफ बना रहे हैं। मैंने कहा ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग का मोड है, ये देखिए। तो वो ओवर थिंकिंग जो है वो सिर्फ इस रिलेशन को लेकर के ही नहीं है। मीन्स उनकी, जैसे मैंने कहा ना, उनके माइंड में, उनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। यहाँ पे थोड़ा सा डाउट भी है, तो यही चल रहा है कि अब इस चीज़ को कैसे सॉर्ट आउट करना है, मुझे अपनी लाइफ को जो है किस तरीके से वापस ट्रैक पे लेके आना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी यहाँ पे जो है गलत हो चुकी हैं। सो किस तरीके से जो है मैं अपनी लाइफ को अब यहाँ पे इम्प्रूव करूँ, अपने लिए एक स्टैब्लिश करियर, एक स्टैब्लिश लाइफ लेके आऊँ, मेरी लाइफ में मुझे वो खुशी मिले, वो कंटेंटमेंट मिले जो हमेशा से मैं चाहता था या चाहती थी। ओके, सो ये हैं उनकी थॉट्स, ये हैं उनके फीलिंग्स, ये सारी चीज़ें उनकी माइंड में चल रही हैं। एंड लेट्स सी द अदर वन। आई एम नॉट हियर टू जज एनी वन। ओके, सो वो आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि वो यहाँ पे किसी को भी जज नहीं कर रहे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर जो हैं आपको बहुत ज़्यादा जज करते हैं, मीन्स हो सकता है आपको ऐसी कोई बात हुई होगी छोटी सी, या ऐसा कुछ आर्ग्यूमेंट, कुछ भी ऐसा हो सकता है कि आपको लगा हो कि तुम मुझे बहुत ज़्यादा जज कर रहे हो या कर रही हो, मैं ऐसा हूँ नहीं जैसा कि तुमने मुझे समझ लिया है, या मैं ऐसी नहीं हूँ, तुम कुछ गलत समझ रहे हो मुझे। तो आपके पार्टनर यहाँ पे आपको कहना चाह रहे हैं दैट आई एम नॉट हियर टू जज एनी वन मीन्स आप भी उसमें इन्वॉल्व हो। वो यहाँ पे किसी को भी किसी भी तरीके का कोई जजमेंट नहीं देना चाहते हैं। ओके, वो अपने ऊपर इस वक्त काम कर रहे हैं, वो अपने अंदर जो है अपनी लाइफ में खुद ही इतना ज़्यादा ऑब्ज़र्व हैं कि वो दूसरों को और उनकी लाइफ में क्या चल रहा है इससे उन्हें अभी कोई भी मतलब नहीं है। ऑलराइट, सो पाइल 1, ये सारे मैसेजेस हैं आपके पार्टनर के। और लेट्स सी द एंजल गाइडेंस। मैंने यहाँ पे एंजल गाइडेंस भी निकाल लिया है आपके लिए। ओके, एंड द कार्ड हियर सेज वेट। सो गाइस, आप अगर कुछ भी करना चाह रहे हो, कुछ भी इनिशिएट करना चाह रहे हो, पता नहीं क्यों मुझे फिर से ये मैसेज आ रहा है कि ये आपके पार्टनर के साथ जो है कम्युनिकेशन की ही बात है। मींस जैसा मैंने कहा, यहाँ पे हो सकता है बहुत सारे लोग जो हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो सकते हैं, और आप सोच रहे हो कि ओके नाउ लेट्स इनिशिएट, मैं ही इनिशिएट कर दूँ। तो यहाँ पे जो है ना वेट ऐसा टाइम आ रहा है। एंजल्स आपको कह रहे हैं कि अभी वेट करो, नाउ इज़ नॉट द राइट टाइम। ओके, सो एंजल्स का कहना है जल्दबाजी मत करिए, अभी आप वेट करिए। एंड इट कुड बी एनीथिंग। ओके, ज़रूरी नहीं है कि ये आपकी इस पर्टिकुलर सिचुएशन से ही रिलेटेड हो। आप जो है इसको अपनी लाइफ के अदर एरिया से भी देख सकते हो कि इफ़ यू आर गोइंग टू इनिशिएट एनीथिंग। ओके, सो वहाँ पे भी अभी आपके लिए जो है थोड़ा सा वेटिंग टाइम पीरियड आ रहा है। सो बेटर नॉट हरी एंड वेट। So pile 1, I hope you got your guidance clearly and what are your person's current thoughts and feelings. So yeah, this is for you pile 1. Hello pile 2, welcome to your reading and I hope आप यहाँ पे जो हैं ये हनी बी का चार्म सिलेक्ट करके आए होंगे. Okay, so let's get started with your reading pile 2. And the first thing here guys, जब मैं आपके कार्ड्स शफ़ल कर रही थी तो मुझे जो एनर्जी आई वो बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट की आई. ओके,
बिकॉज कार्ड शफल करते वक्त जो है कार्ड्स गिर रहे थे बार बार. सो आई कैन सी इट हियर कि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टिंग और आर्ग्यूमेंटेटिव एनर्जी है. हो सकता है आपके पार्टनर से जो है बिल्कुल आजकल बन नहीं रही होगी. पिछले कुछ दिनों में आप लोग आपस में बहुत ज़्यादा झगड़ा कर रहे होंगे. हो सकता है छोटी छोटी बात पे आप लोगों का झगड़ा हो जा रहा है. मीन्स ऐसी कोई बात भी नहीं है जिस पे झगड़ा करना चाहिए, बट आप लोगों का झगड़ा हो जा रहा है फिर भी. यू गाइज आर गेटिंग वेरी इरिटेटिव. ओके, सो लेट्स सी द मैसेजेस. ओके, सो दिस इज़ द कार्ड गाइज. और आपके पार्टनर जो है ना यहाँ पे ही और शी इज़ इन दी सरेंडर मोड राइट नाउ. ओके, मीन्स उन्होंने बिल्कुल कम्प्लीटली सरेंडर कर दिया है. आप कह लो आपके सामने, डिवाइन के सामने, यूनिवर्स के सामने. ऐसा बिल्कुल ही जस्ट लाइक ओके आई एम नाउ गिविंग अप, सरेंडर. जो हो रहा है होने दो से. हो सकता है जैसे मैंने कहा कि आप लोगों का झगड़ा चल रहा होगा, तो वो झगड़े में भी ये बात बोल चुके होंगे, या वो बोल चुके होंगे कि मैं तो अब बस गिव अप कर रही हूँ, मुझसे नहीं हो रहा, या मैं गिव अप कर दे रहा हूँ, मैं नहीं जानता. ऐसा उन्होंने जो है ऑलरेडी आपको बोल दिया होगा जब आप लोगों का झगड़ा हो रहा होगा कि तुमसे तो कोई जीत ही नहीं सकता. इट्स लाइक दिस कि गिव अप वाली एनर्जी है यहाँ पे. ओके, क्योंकि उनका जो है यहाँ पे, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो डाउट में है. ऐसा मुझे यहाँ पे उनका कुछ डाउट नहीं दिख रहा है, बट हाँ एक क्लैरिटी जो है वो मिसिंग है यहाँ पे. मीन्स उनको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है कि ये जो आप लोगों के बीच में आपके कनेक्शन में जो डिस्टर्बेंस चल रही है, इसको वो किस तरीके से सॉर्ट आउट करें. ओके, मीन्स वही बात हो गई कि ऐसा कुछ डाउट वाली बात नहीं है, बट बहुत ज़्यादा यहाँ पे कुछ क्लियर भी नहीं है कि किस तरीके से जो है इस कनेक्शन में प्रॉस्पर किया जाए, इस कनेक्शन को जो है थोड़ा सा और इम्प्रूव किया जाए. सो इन सारी चीज़ों से जो है वो काफ़ी ज़्यादा बॉक डाउन फील कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक्सॉस्टेड हो रहे होंगे. और ये सारी चीज़ें जो है जैसे मैंने कहा इमोशनली, मेंटली उनको एग्जॉस्ट कर रही है. सो दिस इज़ द एनर्जी हियर. ओके, इसलिए वो अभी जो है एक गिव अप वाले मोड में आ गए. मतलब होता है ना कि ठीक है यार बहुत कर लिया, अब थोड़ा सा जो है छोड़ दो, जो हो रहा है जैसा हो रहा है देखेंगे. सो ऐसी वाली एनर्जी है. ओके, ऐसी वाली एनर्जी हो रही है आपके पार्टनर की. वेदर यू आर इट इज़ अ गर्ल और अ बॉय, जो भी है आप रेजोनेट कर सकते हो. सो नाउ लेट्स सी दी मैसेजेस हियर. आई डिज़र्व द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग. एग्जैक्टली. सो आपके पार्टनर जो हैं, या जो हैं आपकी पार्टनर, उनका ये मानना है और ये कहना है कि वो जो हैं बेस्ट डिज़र्व करती हैं. वही वाली एनर्जी ना, जैसे मैंने कहा कि बहुत कर लिया मैंने यहाँ पे, नाउ लेट इट बी. तो वही चीज़ है कि मैं जो हूँ यहाँ पे बेस्ट डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ. सो अब मैं और कुछ नहीं करने वाला. ओके, मेरे को जितना काम करना था, जितने एफ़र्ट्स डालने थे, या जितना भी अपने एंड से देना था, जो भी करना था, नाउ आई हैव डन एवरीथिंग. तो अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं. ये वाली चीज़ है यहाँ पे. सो गाइज़, अगर आप उनके लिए बेस्ट एफ़र्ट्स नहीं कर रहे हैं, आप उन्हें बेस्ट ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं, अगर आप उन्हें ये फील नहीं करा रहे हैं दैट यू आर द बेस्ट पर्सन फॉर देम, तो कहीं ना कहीं ये जो आपका कनेक्शन है, इट इज़ इन अ डेंजर. ओके, दिस इज़ कमिंग एज अ वार्निंग टू यू. सो या यू बेटर टेक इट. ओके, ये जो साइलेंट से मैसेजेस हैं आप इनको लीजिए और ध्यान में रखिए इसे. ओके, let's see the other message. I don't want to give you any commitment right now. I want freedom. Okay, so here is the thing guys. जैसा मैंने कहा, क्योंकि इस मैसेज से जो है मुझे ये एक अगेन मैं कहूँगी एक दूसरा मुझे मैसेज जो मिल रहा है, दैट इज़ लाइक हो सकता है आपके बीच में अभी जितना भी ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, आर्ग्यूमेंट चल रहा था, कहीं ना कहीं इस चीज़ को देख करके ना उनके अंदर अभी एक कमिटमेंट फोबिया या कमिटमेंट इशू हो गया है. उनको लग रहा है कि चीज़ें जब अगर अभी ही बिल्कुल सही नहीं चल रही हैं या इतनी ज़्यादा रफ़ चल रही हैं, तो अगर हमने कमिटमेंट दे दिया फॉर अ लॉन्गर टर्म और फॉर अ लॉन्गर रिलेशनशिप, तो चीज़ें कैसी हो जाएंगी. तो उनके अंदर जो है ना ये एक डर आ गया है, कमिटमेंट फोबिया आप कह लो, कमिटमेंट इशू आप कह लो. इसीलिए अभी वो आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि अभी मुझे तुम्हें कोई भी कमिटमेंट नहीं देना. ओके, उन्होंने ये नहीं कहा है कि बिल्कुल ही नहीं देंगे या कभी नहीं देंगे, बट राइट नाउ की बात करी है कि अभी एट प्रेजेंट उनको जो है कोई कमिटमेंट आपको नहीं देना है, उनको अपनी फ्रीडम एंजॉय करनी है. मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है गाइस कि कहीं ना कहीं आप लोगों ने, ओके, वेदर इट इज़
इंटेंशनल और अनइंटेंशनल, आपकी कुछ बिहेवियर ने, बातों ने, हरकतों ने ना उनको ऐसा फील करा दिया दैट यू गाइज आर डोमिनेंट हियर। तो वो आपके इस डोमिनेंट से, इस डोमिनेंट एनर्जी से थोड़ा सा इरिटेटेड हो गए हैं, थोड़ा सा डर गए हैं, और इसीलिए वो इस कनेक्शन के बारे में अभी जो है कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे हैं। सो गाइज इफ़ दिस इज़ द केस विद यू, you better watch out, okay? Just watch out guys. Let's see other messages. Balance your 3D and 5D self before coming towards me. Okay, now this is seems like better connected to like this one. And the thing here is guys, आपकी जो है ना एक्सपेक्टेशंस अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा है। मीन्स कहीं ना कहीं वो एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा हाई हो जा रही है कि आपके पार्टनर उसको फुलफ़िल ही नहीं कर पा रहे हैं। ओके, 5D वही होता है जो इट्स अबव अस, एंड 3D हमारा जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड है। सो आपका पार्टनर आपसे यही कह रहे हैं कि आप पहले अपनी इमेजिनेशन, मीन्स आपकी एक्सपेक्टेशन जो है उसमें और रियलिटी में एक तालमेल बिठा लो, एक बैलेंस कर लो। मतलब कुछ कभी कभी होता है ना कि हम एकदम अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं। स्पेशली यहाँ पे मैं गर्ल्स के लिए कहूँगी, क्योंकि बॉयज़ का मैंने अभी तक इतना नहीं देखा है, बट हाँ अगेन हो सकता है। ओके, एवरी पर्सन इज़ अ डिफरेंट वन, सो हो सकता है वो भी अपनी जो है पर्सन से कुछ ऐसा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्ट कर लेते होंगे। बट मोस्टली जो है ऐसा गर्ल्स का सिनेरियो यहाँ पे हो जाता है कि बिल्कुल ही ना उनको एक अनरियलिस्टिक ग्राउंड पे उनकी जो है एक्सपेक्टेशन चली जाती है कि ये कर दे, वो कर दे, और बिल्कुल के ड्रामा टाइप। अगर कोई लोग यहाँ पे देखते हैं, दिस इज़ अ मैसेज, हो सकता है गर्ल्स जो देख रही हैं यहाँ पे वो के ड्रामा एडिक्ट हो सकती हैं यहाँ पे, तो उनको लगता है कि मेरा पार्टनर मेरे लिए ऐसे क्यों नहीं करता, उसको भी ऐसे करना चाहिए, बिल्कुल 5 स्टार के जैसे डिनर लेके जाए। तो गाइस ओके ठीक है, दिखा रहे हैं, अच्छी बात है, बट यू ऑल्सो रिमेंबर कि यहाँ पे ना रियलिटी में और एक एक्सपेक्टेशन में बहुत 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 डिफरेंस होता है। ओके, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपनी एक्सपेक्टेशन को, अपने स्टैंडर्ड्स को लो कर लो, नो, आई एम नॉट सेइंग दिस, बट वो जो एक फाइन लाइन है ना, एक थिन लाइन है दोनों के बीच में, उसको थोड़ा सा पहचानो आप कि ये जो है ये जस्ट बिल्कुल ही रियल नहीं है। ओके, और जो चीज़ रियल है वो रियल है। मतलब आपका पार्टनर अगर आपके लिए थोड़े से भी एफर्ट्स कर रहा है ना, वो केयरिंग है, आपकी छोटी छोटी चीज़ों से याद है, सो दैट इज़ फ़ाइन। ओके, दैट इज़ फ़ाइन। ज़रूरी नहीं है कि वो आपको हमेशा महंगे बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में ले करके जाए, महंगे गिफ्ट दे। एंड दिस इज़ नॉट ओनली फॉर गर्ल्स, ओके, बॉयज़ के लिए भी है सेम चीज़। ओके, आपके लिए भी सेम चीज़ है कि ज़रूरी नहीं है अगर आपकी पार्टनर जो है आपके हर एक एक्सपेक्टेशन पूरी कर दे। जो चीज़ रियलिटी है उसे एक्सेप्ट करो। हो सकता है आप लोगों के बीच में जो कन्फ्लिक्ट, जो आर्ग्यूमेंट हो रहा है ना, उसका एक ये भी रीज़न हो सकता है कि आपकी एक्सपेक्टेशन ही नहीं ख़त्म हो पा रही है। तो ऐसे में क्या होता है कि सामने वाला जो भी कर दे, जितना भी कर दे, वो आपकी एक्सपेक्टेशन से फिर कभी मैच ही नहीं कर पाएगा। So this is also a problem here. So guys, take care about this, okay? And let's see the angel guidance. क्या है आपके लिए angel guidance? Trust guys, trust. मुझे यहाँ पे ना इस फाइल में मैं बात बताऊँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि पार्टनर से आपका कनेक्शन तो है, प्यार है, सब कुछ है, बट ये सारी चीज़ें जो है ना, आप बेकार की जो चीज़ें कर देते हो यहाँ पे, डोमिनेंस दिखा देना और एक्सपेक्टेशंस कर लेना, तो उस वजह से आप लोगों के कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है। बाकी एज सच यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा कनेक्शन है आप लोगों का, बहुत स्वीट सा कनेक्शन है। तो एंजल्स यहाँ पे कह रही हैं ट्रस्ट करो। ओके, अगर आपको जो है ऐसा डाउट हो रहा है कि यार पता नहीं मैं जिस इंसान के साथ हूँ ये वही पर्सन है या नहीं, इज़ ही और शी द राइट वन फॉर मी, सो ट्रस्ट गाइज। ओके, एंजल्स आपको कह रहे हैं ट्रस्ट करो, डिवाइन पे ट्रस्ट करो, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करो। ओके, हियर so pile 2, this is all about your partner's feeling for you and take care. हाय गाइस, पाइल 3, वेलकम टू योर रीडिंग एंड आई होप आप यहाँ पे जो है ये ब्यूटीफुल सा शेल सिलेक्ट करके आए होगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग पाइल 3. First we'll be seeing your person's current feeling and here is the card. So pile 3, okay. सो आपके लिए जो है द मून एंड इन रिवर्स आया है। सो आपके पर्सन ना अभी एक बहुत ही क्लियर स्टेट ऑफ माइंड में आ गए हैं। ओके,
मतलब हो सकता है पास्ट के कुछ दिनों में डाउट रहा होगा, कनेक्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहा होगा, कन्फ्लिक्ट रहा होगा, बट अब क्या है कि आपके पर्सन को वो एक क्लैरिटी मिल गई है। मतलब पहले अगर ऐसा केस होगा कि समझ नहीं आ रहा होगा कैसे चीज़ों को हैंडल करें, कैसे इस कनेक्शन में जो है प्रॉस्पर करें, कैसे इस कनेक्शन में इम्प्रूवमेंट लेकर के आएँ, बट दैट थिंग इज़ नाउ गॉन, क्लैरिटी इज़ हियर। ओके, आपके पर्सन अभी बहुत ज़्यादा जो है कॉन्फिडेंट, पॉजिटिव ये सारी चीज़ें फ़ील कर रहे हैं, और आपने भी जो है ना ये कहीं ना कहीं उनके ऑरा में, उनकी वाइब्स में सारी चीज़ें आपने नोटिस कर ली होगी। मीन्स जब आप उनसे बात कर रहे होगे या कर रही होगी तो आपको ऐसा लग गया होगा कि इसकी जो है अब थोड़ा सा एटीट्यूड बदल गया है। हो सकता है आपने उनसे बात करते करते पूछा भी होगा कि क्या चल रहा है आजकल, तो मूड बिल्कुल ही अलग सा लग रहा है। तो हो सकता है ऐसी बातें हुई होंगी आपके बीच में, बिकॉज़ अब आपके पर्सन को है ना वो एक जैसे मैंने कहा क्लैरिटी मिल गई है कि क्या चाहिए उन्हें अपने लाइफ में, अपने पार्टनर से, अपने जो है करियर से, वट एवर इट इज़। बट हाँ, यहाँ पे क्लैरिटी इज़ द मेन थीम। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द मैसेजेस। आई एम फ्री ऑफ ऑल कार्मिक पैटर्न्स। गाइज लाइक सीरियसली देखिए कितना जो है यहाँ पे क्लियर कनेक्शन है। आपके पार्टनर जो हैं हो सकता है उनकी लाइफ में ना कुछ कार्मिक पैटर्न्स चल रहे होंगे, कुछ कार्मिक डेप्थ्स होंगे, कुछ कार्मिक जो है ऐसे रिलेशन रहे होंगे, तो वो सारी चीज़ें अब यहाँ पे ख़त्म हो गई हैं। जैसे मैंने कहा ना उनकी लाइफ में क्लैरिटी आ गई है अब, तो दैट इज़ द रीज़न उनको यहाँ पे वो क्लैरिटी, वो कॉन्फिडेंस, वो पॉजिटिविटी सारी चीज़ें अब मिल रही हैं। क्योंकि जैसे ही वो अपने कर्मा से फ्री हुए, कार्मिक जो भी चीज़ें थी उन्होंने जैसे ही वो क्लियर करी, अब उनका वाइब भी बिल्कुल डिफरेंट है ना, बिल्कुल जैसे मैंने कहा पॉजिटिविटी की तरफ वो बहुत ज़्यादा इंक्लाइन हो गए हैं अब। ओके, सो या दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। नाउ लेट्स सी द सेकंड वन। Okay, I want a responsible husband for myself, very specific and very clear. So boys जो भी ये मैसेज देख रहे हैं आप देख लीजिए। ओके, आपकी जो पर्सन है ये बहुत ही स्पेसिफिक और क्लियर मैसेज निकल के आया है यहाँ पे कि आपकी पार्टनर जो हैं वो यहाँ पे ये कह रही हैं कि उनको जो है एक रिस्पॉन्सिबल हस्बैंड चाहिए। देखा मैंने कहा ना, वही क्लैरिटी की बात हो गई है यहाँ पे कि यहाँ पे जो है सेल्फ वर्थ का रियलाइजेशन हो गया है, उनको क्लैरिटी आ गई है कि क्या चाहिए उनको अपनी लाइफ में, क्या चाहिए, किस तरीके का पर्सन चाहिए। तो ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं कि उनको चाहिए एक रिस्पॉन्सिबल एंड दैट टू अ हस्बैंड, वेरी क्लियर। आप देख रहे हो यहाँ पे कमिटमेंट कितना क्लियर है कि मुझे एज सच कोई रिलेशन नहीं चाहिए कि ओके वन टाइम थिंग, टू टाइम थिंग, नो, दैट इज़ वेरी क्लियर कि उनको यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहिए, एक अच्छा और कंपैटिबल पार्टनर चाहिए, हस्बैंड चाहिए। मीन्स दे आर थिंकिंग अबाउट मैरिज। ओके, और अगर आप वो पर्सन नहीं हैं जो उन्हें ये वाइब दे सकें कि ओके आई एम दी वन जो एक रिस्पॉन्सिबल हस्बैंड बन सकता है, सो गाइज इट्स वेरी क्लियर, इट्स गोइंग टू बी ओवर फॉर यू। अगर आप वो पर्सन नहीं हो, अगर आप अपने पर्सन को ये फील नहीं करवा पा रहे हो, सो द मैसेज इज़ क्लियर हियर। आप जो है देख लीजिए, टेक इट इनटू कंसिडरेशन। लेट्स सी द अदर मैसेज। आई हैव क्राइड इनफ, नॉट एनी मोर। गाइज पाइल 3 ये जो पाइल है ना, जैसा ही मतलब मैंने कहा इतनी क्लैरिटी है इनके अंदर, मुझे पता नहीं इनकी लाइफ में क्या चल रहा होगा पास्ट कुछ दिनों से, बट वॉट एवर इट इज़, इस पाइल ने ना मतलब ये जो आपके पर्सन है, ओके, क्योंकि हम आपके यहाँ पे आपके पर्सन की बात कर रहे हैं, आपके पर्सन ने पास्ट कुछ दिनों से, कुछ महीनों से इनफैक्ट जो है बहुत कुछ झेला है अपनी लाइफ में। हो सकता है काफ़ी सारी चीज़ें आपको पता भी ना हो, इतना कुछ उनकी लाइफ में चल रहा होगा कि आपको जो है उन्होंने शायद 1% या 2% बताया होगा, और बहुत सारी चीज़ें आपको बताई भी नहीं होंगी। तो वो सारी चीज़ों से जब वो हैंडल करके उसको बाहर आए हैं ना, निकल के आए हैं ना, तो उनको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी हो गई। और गाइस ये वाली जो स्टेट होती है ना, इसको हम एक तरीके से एनलाइटनमेंट की स्टेट भी कह सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे ना सेल्फ वर्थ का रियलाइजेशन
रियलाइजेशन हो रहा है, इंसान को समझ में आ रहा है कि वो क्या है, उनकी खुद की वर्थ क्या है, खुद की वर्थ समझ में आ रही तो पता चल रहा है कि सामने वाले से उन्हें क्या चाहिए, क्या वो डिज़र्व करते हैं। तो यही वो सारी चीज़ें हैं। अब वो बता रहे हैं यहाँ पे कि आई हैव क्राइड अ लॉट। अब नहीं रोना भाई, अब किसी भी चीज़ के लिए और किसी भी पर्सन के लिए नहीं रोना है यहाँ पे। तो अगर आप ऐसे हैं या ऐसी हैं जो आप उन्हें रुला देते हो, वेदर इट इज़ इंटेंशनल और अनइंटेंशनल, मतलब हो सकता है कि आपका ऐसा इंटेंशन ना हो, बट फिर भी आपकी हरकतों से, आपकी बातों से वो हर्ट हो जा रहे हैं और यहाँ पे वो रो रहे हैं, ये वाला सीन चल रहा था, तो अब और नहीं। ओके, ये बहुत क्लियर है यहाँ पे। और हो सकता है सेम चीज़ आपके पर्सन ने आपको ऑलरेडी बोल दी होगी कि अब ये आखिरी बार है, दिस इज़ लाइक गोइंग टू बी द लिमिट ऑफ इट। ऐसा हो सकता है उन्होंने आपको बोल दिया होगा कि अब बहुत हो चुका, अब नहीं रो रही मैं, अब नहीं रो रहा मैं तुम्हारे लिए। ओके, सो दिस इज़ लाइक, इसको बहुत सीरियसली लीजिए। ओके, ये सिर्फ वर्ड्स नहीं हैं उनके, ये उनका एक ऐसा ट्रू डिटर्मिनेशन है, क्योंकि अब वो बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड है कि उन्हें अपनी लाइफ में क्या चाहिए। तो अगर आप उनका ध्यान नहीं रख रहे हो, अगर आप वो पर्सन नहीं बन पा रहे हो जो उनको जिसकी नीड है, जिसकी वो चाहत रखते हैं, सो think about it. Okay, this connection is in a danger. Now let's see angel guidance. Choose a new direction guys. Seriously, pile 3, देख लीजिए मैंने आपको क्या कहा है और क्या हो रहा है। मतलब यहाँ पे ना इट्स लाइक डू एंड डाई सिचुएशन है आप लोगों के लिए। या तो तुम भाई इसके जैसे बन जाओ, इनको जैसा भी चाहिए, ओके, इनको जैसा भी चाहिए उनके जैसे तुम बन जाओ, और नहीं तो फिर चलो दूसरी डायरेक्शन, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। एंजल्स ने यहाँ पे कह दिया चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, अगर आपको लग रहा है कि नो 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 दिस इज़ लाइक टू मच, ये तो मैं हूँ ही नहीं, मतलब ये जो मांग रही है ये मैं कर ही नहीं सकता, या ये जो चाह रहा है ये मैं नहीं कर पाऊँगी, ये चीज़ मेरी है ही नहीं, या ये मेरा नेचर ही नहीं है, तो ठीक है, आपको अपना नेचर बदलने की ज़रूरत नहीं है। एवरी पर्सन इज़ अ डिफरेंट पर्सन। इतना भी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो जाना चाहिए रिलेशनशिप में कि हम अपनी ट्रू आइडेंटिटी खो दें। ओके, मैं ये नहीं कह रही हूँ आपको कि आप अपने आप को इतना ज़्यादा ट्रांसफॉर्म कर दो, चेंज कर दो कि आपकी जो ट्रू आइडेंटिटी है वो चली जाए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करने की ज़रूरत है, और ये किसी को भी नहीं करना चाहिए। बट हाँ, कहीं ना कहीं एक हद तक अगर आपको लग रहा है कि आप अपने पार्टनर की जो है उम्मीदों पे खरे उतर सकते हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं सो सॉर्ट थिंग्स आउट एंड या सीक अ न्यू डायरेक्शन। क्योंकि यहाँ पे जो है एंजल्स आपको क्लियरली बता रही हैं कि भाई अगर हो पा रहा है तो करो, नहीं हो पा रहा है तो ठीक है, दूसरे रास्ते। So this is it, pile 3. Okay, I hope all the messages are clear to you, and let me know in the comments how well it resonates.